Good morning, students. Our next topic is transfer of heat. We often observe transfer of heat from a hot body to cold body. Simple situations like the ones given below indicate such a heat transfer. ये आपको पता ही है कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ. आपको नीचे कुछ सिचुएशंस गिवन है. फर्स्ट है when one end of a metal rod is put in a flame, its other end also soon become very hot. जब किसी मेटल रोड को फ्लेम पे रखा जाता है तो कुछ देर के बाद में उसका जो दूसरा एंड है, दूसरा पॉइंट भी गर्म हो जाता है. तो हीट का ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ, हॉट बॉडी से हॉट पार्ट से कोल्ड की तरफ. व्हेन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन अ टेबल इट बिकम्स ल्यूकवार्म आफ्टर सम टाइम. अगर गर्म पानी को हम टेबल पे रख देते हैं कुछ देर के लिए तो वो गर्म पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं रहता, थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाएगा पानी. वो किस वजह से? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से कहाँ, ऑब्जेक्ट से, मतलब वाटर से सराउंडिंग की तरफ. थर्ड केस में व्हेन अ मेटल चेयर इज लेफ्ट आउट इन द सन ऑन अ हॉट समर डे इट बिकम्स टू हॉट टू सिट ऑन. अगर मेटल चेयर को सन में रखा जाता है कुछ देर के लिए तो वो चेयर बहुत गर्म हो जाती है. इन ऑल दिस केसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस. इन तीनों केसेस में क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हो रहा है विद द हॉट ऑब्जेक्ट लॉसिंग सम ऑफ इट्स हीट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट. जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट को दे रहा है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट को गेन कर रहा है. We therefore say that there is a transfer of heat from hot object to cold object. तो इसमें क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. इन नेचर देर आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट ट्रांसफर के 3 मेथड हैं. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे हम. फर्स्ट मेथड गिवन है कंडक्शन मेथड. दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड. ये हीट का ट्रांसफर किस में होगा, सॉलिड. जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, मेटल रोड को जब फ्लेम पे रखा जाता है तो इसका सेकंड पॉइंट भी कुछ देर में गर्म हो जाता है. तो इसमें कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन मेथड. किस लिए? क्योंकि मेटल रोड किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में. जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं उसमें हीट का ट्रांसफर होगा तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन मेथड. ये ध्यान से सुनना मेथड. इसके ऊपर भी बेस्ड आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है किस तरह का इसमें कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, या फिर पार्ट डी का जो 5th गिवन है ना, हीट का ट्रांसफर बताना है. डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. 5th के 4 पॉइंट हैं. अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपको 5th क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आप ध्यान से सुनो. इन दिस मैथड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट टू एंड सो ऑन विदाउट पार्टिकल्स लीविंग देयर प्लेस. कंडक्शन मेथड में पार्टिकल्स अपना प्लेस नहीं छोड़ते, बिना प्लेस को छोड़े हीट को ट्रांसफ़र करेंगे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ. द पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. पार्टिकल्स क्या करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन से एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी टू देयर नेक्स्ट इन लाइन नेबर्स. ये मैं आपको क्लास में एक्टिविटी करा के दिखाऊंगी. करेंगे क्या इस एक्टिविटी के अंदर, सपोज दैट एक फर्स्ट बेंच पे कोई बुक है और मुझे लास्ट तक पहुंचानी है तो मैं क्या करूंगी, अपने प्लेस से हिलना नहीं है. फर्स्ट बच्चा पास करेगा सेकंड को, सेकंड बच्चा पास करेगा थर्ड को, थर्ड करेगा, इस तरह से लास्ट बेंच तक पहुंच जाएगी वो बुक. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, अपने प्लेस को छोड़े बिना ही हमने हीट का, मतलब बुक का ट्रांसफ़र कराया एक पॉइंट से सेकंड एंड पॉइंट तक. तो इस मेथड को क्या बोला, कंडक्शन. कंडक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, समझ में आया. कंडक्शन के अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं करते और कंडक्शन मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सॉलिड के लिए. तो ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी अपने घर पे करके देखना. इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक मेटल की रोड ले लेना, रोड के ऊपर वैक्स को मेल्ट कर देना, ठीक है, और उसके ऊपर आप कुछ बटन लगाना, सेम डिस्टेंस पे लगाने हैं बटन. फिर आप क्या करोगे, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक एंड पे आपने फ्लेम दी, कैंडल लगा दी, तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट बटन गिरेगा, फिर टाइम नोट करना, सेम टाइम के बाद में सेकंड गिरेगा, फिर थर्ड गिरेगा. ये नहीं हो रहा कि फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड गिर गया फिर 5th गिर गया, लाइन वाइज गिर रहे हैं और इसमें आपको हीट का ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है, पार्टिकल्स अपने प्लेस पे ही हैं और हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो ये एक्टिविटी करके देखोगे अपने घर पे.
करके देखना। नेक्स्ट है, लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज एबल टू गो अलोंग इजीली थ्रू ऑल सॉलिड्स. We know that when we put one end of a metal rod in a flame, its other end also soon become too hot to touch. मेटल की अगर हमने एक एंड को गर्म करा तो दूसरा एंड भी अपने आप से गर्म हो जाएगा. दिस शोज हीट गोज थ्रू क्विकली अलोंग अ मेटल रोड. तो इसका मतलब मेटल में से हीट का ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है. तो मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट विद अ वुडन रोड, अगर आप वुड पे ये एक्सपेरिमेंट करो तो वुडन रोड जो है वो गर्म नहीं होएगी. इट डजंट बिकम हॉट इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाइल अदर एंड मे वेल हैव बर्नड आउट बाय देम. इसका जो दूसरा एंड है वो जल जाएगा. दिस शोज दैट हीट कैन नॉट ईजिली गो अलोंग अ वुडन स्टिक. तो इसका मतलब वुड में से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ. इसी वजह से आपके घर के जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं आप उनके हैंडल यूज़ करते हो. जैसे कोई पैन है, पैन का हैंडल, या फिर इसके अंदर आप जो स्पून यूज़ कर रहे हो, सर्विस स्पून, वो किसका बना होता है? वुड का या फिर प्लास्टिक का. वुड और प्लास्टिक को यूज़ क्यों करा? क्योंकि वुड और प्लास्टिक जो है वो उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता. वो हीट के बैड कंडक्टर है. बैड कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर्स हैं. इंसुलेटर मतलब हीट को पास नहीं करते. तो क्लियर हुआ. इसी वजह से आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स या तो वुड के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के, क्योंकि वुड एंड प्लास्टिक बोथ आर इंसुलेटर्स. दैट मीन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स कैसे हैं? गुड कंडक्टर है हीट के. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट विथ सम ऑफ देम बेटर देन द अदर्स. कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ कम हैं. जैसे कॉपर है वो सबसे अच्छा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसमें कॉपर का यूज़ करते हैं हम. वुड, एबोनीट, कॉटन, प्लास्टिक, कोट, थर्मोकोल, एयर एंड वाटर, ये सब क्या हैं? बैड कंडक्टर हैं हीट के. दैट इज़ दे आर इंसुलेटर. जो बैड कंडक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं. वी पुट बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर्स टू मैनी यूज़ इन अवर डेली लाइफ. दोनों का यूज़ है हमारी लाइफ में. क्या यूज़ है? ये पांचों पॉइंट आपको समझाऊंगी वन बाय वन. बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एक दो तो आपके पीछे क्वेश्चंस में भी गिवन है, डी और ई पार्ट में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. फर्स्ट है, वी यूज़ मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उसके अंदर हम मेटल्स का यूज़ करते हैं. किस लिए? क्योंकि मेटल क्या है? हीट का गुड कंडक्टर है. जल्दी से गर्म हो जाएगा, खाना इजीली कुक हो जाता है उसके अंदर. फूड आइटम देन गेट्स हीटेड अप एंड कुक्ड. मेटल्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कैटल, बॉयलर्स एंड बॉयलर ट्यूब्स फॉर द सेम रीज़न. मेटल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? कैटल्स बनाने के लिए, बॉयलर्स के लिए, क्योंकि मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ. यूटेंसिल्स के लिए हम मेटल का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है और खाना जो है इजीली उसके अंदर कुक भी हो सकता है, बन भी सकता है और गर्म भी हो सकता है. नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनता है? वी यूज़ वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स फॉर होल्डिंग टी कैटल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स. ये आपको मैंने पीछे भी बताया. कुकिंग यूटेंसिल्स जो आपके खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनके हैंडल या तो वुड के होते हैं या फिर प्लास्टिक के. किस लिए? दीज हैंडल हेल्प अस टू होल्ड दैम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट दैमसेल्व्स आर क्वाइट हॉट. जो यूटेंसिल है वो गर्म होगा, बट जो प्लास्टिक के हैंडल्स हैं, वुडन हैंडल्स हैं, वो गर्म नहीं होंगे और इजीली हम उनको उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. किस लिए? क्योंकि वुड और प्लास्टिक जो है वो क्या है? इंसुलेटर. हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया. हैंडल्स जो हैं वो वुडन या प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स. अब थर्ड देखो, यूज ऑफ ब्रिक्स एंड मड फॉर मेकिंग हाउसेज हेल्प टू शील्ड अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग समर. These materials are bad conductor of heat and hence do not let outside heat to reach easily inside the house. We can now also understand why rooms with tin roofs often become very hot during summer. जो घर कच्चे होते हैं, कभी भी आप ऑब्जर्व करना, कच्चे घर जो कीचड़ के, मिट्टी के और ईंटों से बने होते हैं, या फिर जो दूसरे पक्के घर हैं, दोनों में से ज़्यादा ठंडे कौन से रहते हैं? कच्चे घर. किस लिए? क्योंकि मड और ब्रिक्स जो हैं वो क्या है? हीट के बैड कंडक्टर हैं. जो सन की हीट है उसको घर के अंदर एंटर नहीं करने देते, जिसकी वजह से वो ठंडे रहते हैं समर्स में. क्लियर हुआ.
नेक्स्ट है एयर इज नोन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर भी क्या है, हीट की बैड कंडक्टर है। ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स एंड क्विल्ट्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर्स। विंटर्स में हम किसका यूज़ करते हैं, सर्दियों में ब्लैंकेट यूज़ करते हो आप, वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि एयर इसमें से पास नहीं करती। दे ऑल मेक अस द यूज ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। दे ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन themselves एंड आवर बॉडी। सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज मच बेटर इन अ न्यू क्विल्ट दैन इन ओल्ड वन। ये क्वेश्चन भी आता है। न्यू क्विल्ट जो है वो ज़्यादा गर्म होती है ओल्ड की बजाय। क्विल्ट मीन्स रजाई, नई रजाई जो है वो ज़्यादा गर्म होती है पुराने की बजाय। किस लिए, क्योंकि पुराने वाले में कॉटन जो है वो कंप्रेस्ड हो जाती है। कंप्रेस्ड होगी मतलब दब जाएगी, तो कहीं पर कॉटन ज़्यादा कहीं पर कम, उनके बीच में स्पेस होगा। स्पेस होने की वजह से एयर पास करेगी, बट न्यू क्विल्ट के अंदर एयर पास नहीं कर सकती। आर बॉडी हीट दैन डज नॉट इजीली एस्केप आउट। वुलन क्लोथ्स हम यूज़ कर रहे हैं। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से हीट को बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से एयर ट्रैप हो जाती है और हम वार्म फील करते हैं। आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड ऑफ एज डबल वॉल्ड कंटेनर। जितने भी आइस बॉक्सेस हैं उनके अंदर कैसा यूज़ किया जाता है, डबल वॉल्ड होती है। वो डबल वॉल्ड क्यों होती है, ताकि एयर उसमें से पास ना कर सके। द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू वॉल्स। इन दोनों वॉल्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है और इजीली बाहर नहीं निकल पाती। एयर बाहर नहीं निकलेगी तो द आइस देयरफॉर डजंट मेल्ट क्विकली। इसीलिए जो आइस है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बताया, कुछ मटेरियल्स हीट के गुड कंडक्टर्स हैं और कुछ बैड कंडक्टर्स हैं और हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, कंडक्शन मेथड को अच्छे से समझना है, इसके ऊपर बेस्ड एक्टिविटी करके देखनी है। अपने घर पे आपके पास मेटल रोड होगी सबके पास, उसके ऊपर वैक्स को मेल्ट करके बटन लगा करके देखना, और फिर एक एंड पे कैंडल का यूज़ करके जब आप इसको बर्न करोगे, हीट करोगे, तो क्या होगा, फिक्स टाइम के बाद में बटन जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हमने बताया कुछ मेटल्स जो हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि वुड, कॉटन, प्लास्टिक ये सब क्या है, बैड कंडक्टर हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हमने 5 रीजनिंग क्वेश्चन करे। ये 5 पॉइंट अच्छे से समझना और अपने आप से रफ नोटबुक पे क्वेश्चन बना करके देखना। इसी के ऊपर बेस्ड, फेयर पे नहीं करने, रफ पे बनाने हैं। खुद से क्वेश्चन करना राइट अपने आप से और खुद उसका आंसर राइट करना।